हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ ईवीएस फॉर क्लास 5th। ये है, इसका नाम है बोन्स एंड मसल्स। आज हम अपनी बॉडी के कितने बोन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और हमारी बॉडी में मसल्स कैसे वर्क करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हमारा दिया गया है कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देयर फंक्शंस एंड मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हम डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ईट, रन, स्टडी, ये सारी एक्टिविटी, वॉकिंग, प्लेइंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आप डेली करते हो और हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं। तो ये होता कैसे है, ये एक्टिविटीज़ पॉसिबल कैसे है हमारी बॉडी के थ्रू? ये हमारा जो मसल्स और बोन होता है हमारी बॉडी में, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हम बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। ओके, वी आर नॉट एबल टू सी आवर बोन्स और मसल्स एज दे आर कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय आवर स्किन। हम अपने मसल्स और बोन्स को देख नहीं सकते हैं बाहर से, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होते हैं और कवर होते हैं किससे? हमारे स्किन से। ओके, तो हमारी जो बोन्स होती है, ये हमारी बॉडी में जो बोन्स होती है इसमें लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ओके, लिविंग टिश्यूज़ से बनी होती है ये बोन, जो कि इनका अपना ब्लड सेल्स होता है। हमारी बोन्स का अपना ब्लड सेल्स होता है। हमारे बोन आप देखे होगे कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे बोन्स भी छोटे होते हैं। इट इज़ नॉर्मल। ओके, छोटे बच्चे का बोन्स छोटा होता है, जैसे हम बड़े होते थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वैसे ही ये ग्रो करता है, हमारे बोन्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं। और ये कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि हमारे बोन के अंदर लिविंग टिश्यूज होते हैं, जिनका अपना ब्लड सेल्स होता है, जिसकी हेल्प से जो है ये हमारा बोन ग्रो करता है। और जो ब्लड सेल्स होते हैं इसमें, ये क्या करते हैं, अगर बोन को चोट लग जाती है, कहीं कुछ टूट जाता है कहीं पे या फिर चोट लग जाती है, तो ये अपने आप ही रिपेयर कर लेता है बोन अंदर अंदर। ओके, तो हमारी जो बोन्स होती है किससे कंटेन होती है, यानी किससे बनी होती है? ये कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल से बनी होती है। तभी तो हमें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं आपको पता है? हमारी बॉडी के अंदर पूरे 300 बोन्स होते हैं। ओके, जब हम छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर पूरे 300 बोन्स होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये 206 बोन्स हो जाते हैं। ओके, ये 206 बोन्स हो जाते हैं रिप्लेस होकर के। कैसे रिप्लेस होते हैं ये? हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में एक ऐसा बोन होता है जिसका नाम है कार्टिलेज। ओके, ये कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज हम उसे कहते हैं, ये भी एक बोन का ही टाइप है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसको हम ईज़िली फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी का जो बोन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पतला और सॉफ्ट होता है। और धीरे धीरे करके ये क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। जो 300 बोन्स होती हैं, इसमें कुछ बोन्स जो होते हैं, कुछ जगह के बोन्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और वो जुड़ करके 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं हार्ड बोन में, और ये 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स हो जाती हैं। ओके, यानी कि एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं। हमारा जो बोन होता है वो केवल हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे कि सबसे मेन वर्क इसका ये भी होता है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। बोन्स के थ्रू ही हमारे ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं और हम ईजिली हमारी बॉडी वर्क कर पाती है। ओके, टू नो दिस लेट अस स्टडी अबाउट द स्केलेटन सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? आपको पता है स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? पहले तो स्केलेटन क्या होता है आपको पता है? आप यहाँ पे बहुत देर से एक पिक्चर देख रहे हो, इस स्क्रीन पे एक पिक्चर बना हुआ है।
इसमें आप देख रहे हो, आपकी बुक में भी ये दिया गया होगा। ये जो पिक्चर है ये किस चीज़ का है? ये पिक्चर है हमारे स्केलेटन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ओके, ये पूरा हमारा जो है ये स्केलेटन है। ओके, और ये स्केलेटन बना किससे? ये बहुत सारे बोन से मिलके बना है, और इसका अपना अपना नाम होता है। जैसे कि हमारा जो ये अपर का पार्ट होता है इसको हम स्कल बोलते हैं। ओके, और इसमें जॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि हम बोन्स के जॉइंट को भी पढ़ेंगे। तो इसमें स्कल में फिक्स्ड जॉइंट होता है। हम इसके आगे हमारे इस चैप्टर में आगे हम इसके बारे में फुल डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, इसमें बॉल सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, और ये जो हमारा दिख रहा है बीच का पार्ट, रिब्स, ये हमारी रिब्स है पतली पतली, और बीच का पार्ट जो है ये क्या है? स्टर्नम है, और ये क्या है? ये रीब है। ओके, और रिब है, और ये क्या है? पेल्विस क्या होता है? ये जो आपकी हिप बोन होती है वो पेल्विस होती है। ओके, रेडियस अल्ना, हमारा जो हैंड आप देख रहे हो, ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ये इसका नाम है ह्यूमरस बोन। ओके, और रेडियस अल्ना जो होता है ये हमारे हैंड के नीचे का पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। इसमें दो बोन होती है, रेडियस और अल्ना। एक का नाम होता है रेडियस और एक का नाम अल्ना। ओके, और आगे हम देखेंगे कि हमारा ये जो लेग वाला पार्ट है, तो लेग का जो ऊपर का थाई होता है इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। इसका नाम फीमर भी होता है, जो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। और हमारे पैर में हिंग जॉइंट होता है, और हमारे पैर की जो नीचे लोअर पार्ट होता है इसमें दो बोन होती हैं। एक तो होता है फिबुला, और दूसरा जो ये मोटा वाला पार्ट है ये क्या है? ये टीबिया है। ओके, मोटा वाला पार्ट टीबिया है, और ये पतला वाला जो है ये क्या है? ये फिबुला है। तो आपको ये समझ में आ गया है। आगे हम इस चैप्टर में स्केलेटन सिस्टम को और अपने बोन्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। हमने स्केलेटन के बारे में जान लिया, अब हम स्केलेटन सिस्टम को पढ़ेंगे। ओके, स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेम वर्क होता है, जो हमारी बॉडी को फ्रेम करता है। यानी कि पूरी बॉडी जो है हमारी एक शेप में आती है, और उसका एक शेप और साइज़ होता है। हम वो किससे डिसाइड होता है? हमारे बोन से डिसाइड होता है, और इसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ओके, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और शेप देता है, जिससे हम सुंदर दिखते हैं। ओके, जब हम एडल्ट होते हैं, एन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि एडल्ट में 206 बोन्स होती है। तो हमारा जो लॉन्ग स्केलेटन्स होते हैं, जो लॉन्ग हमारे बोन होते हैं, इसमें क्या होता है? एक बीच में एक होल होता है। ओके, बीच में स्पेस होता है इसके, जो किससे फिल्ड होता है? ये एक सॉफ्ट फैटी टिश्यूज से फिल्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसका नाम होता है बोन मैरो। ओके, इसका नाम होता है बोन मैरो। आपने पढ़ा था कि जो बोन होती है हमारी, ये अपने आप ही रिपेयर हो जाती है। तो ये क्यों रिपेयर होती है? क्योंकि हमारे बोन में फैटी टिश्यूज होते हैं, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। इन्हीं के थ्रू हमारी बोन जो होता है ये ग्रो करता है, और अगर इसको चोट लगता है तो ये खुद रिपेयर भी हो जाता है। तो बोन मैरो क्या करता है? प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RBC भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम RBC भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया स्केलेटन सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम में बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो आगे आपका हो गया जैसे कि स्कल, स्पाइन और रीब्स, इसमें स्केलेटन सिस्टम में इंक्लूड होता है। ओके, जैसे कि आपका स्कल क्या होता है? आपकी फेस बोन जो होती है इसको हम स्कल बोलते हैं। तो द बोन्स ऑफ द हेड मेक द स्कल। जो आपका हेड बोन जो होता है वो क्या बनाता है? वो उसको हम स्कल बोलते हैं। वो पूरे को हम क्या नाम देते हैं? स्कल नाम देते हैं। ओके, तो द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन विच इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। ये क्या करता है स्कल? हमारे स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, और इसमें कितने बोन्स होते हैं स्कल में? पूरे 22 बोन्स होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। ओके, तो हमारा जो अपर पार्ट होता है स्कल का, उसमें 8 बोन्स होते हैं। अपर पार्ट यानी कि आपका
हेड में 8 बोन्स होते हैं और फेस में कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स होते हैं। फेस में पूरे 14 बोन्स होते हैं। तो अपर जॉ जो होता है हमारे फेस का, आपका जो टिथ वाला ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम अपर जॉ बोलते हैं। ये अपर जॉ जो होता है ये हमारा फिक्स्ड होता है, लेकिन जो हमारा लोअर जॉ होता है यानी कि जो आपका नीचे का टिथ होता है और उसके साथ जो हमारी जॉ होती है, जब हम बोलते हैं तो वो ही मूव करता है और खाते हैं तो वही मूव करता है। यानी कि लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, लेकिन अपर जॉ होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ओके, तो हम इसको, जिससे हम मूवेबल जॉ से हम क्या कर सकते हैं? इससे हम स्पीक कर सकते हैं और ईट कर सकते हैं। जब आप स्पीक करते हो तो आपका लोअर जॉ अब ऊपर नीचे होता है। आप एक नोटिस करना, ओके, खुद से ट्राई करना, आपको समझ में आएगा। ओके, इट कंटेन्स होल्स फॉर आवर नोज, आईज, ईयर्स एंड माउथ। हमारे फेस में आप देख रहे हो इस स्कल में कुछ होल्स दिए गए हैं, होल्स पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि आईज जो है वो हमारा 2 होल होता है, उसके अंदर वो फिक्स होता है। नोज़ का भी एक होल दिया गया है। ईयर्स में भी ऐसा होता है और माउथ में भी ऐसा होता है। ओके, तो जब हम अपना हैंड को ऐसे रखते हैं तो हमारा नोज़ का जो आगे का पार्ट होता है, आप फील करोगे कि वो ईज़िली मुड़ जाता है, बहुत ही ईज़िली मुड़ जाता है। और उस एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखता है ना, जो आपका नोज़ का सामने का जो पार्ट होता है उसमें एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको आप ईज़िली जब दबाते हो तो वो क्या होता है? वो मुड़ जाता है और इधर उधर उसको आप थोड़ा सा मूव भी कर सकते हो। ओके, तो ये इसमें क्या होता है? इसमें बोन नहीं होता है, इसमें बोन नहीं होता है। इसमें ये जो लॉन्ग पीस होता है ये क्या होता है? ये कार्टिलेज से बना होता है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि कार्टिलेज क्या होता है? ये सॉफ्ट बोन होती है जिसको हम इजली मोड़ सकते हैं। ओके, तो ये कार्टिलेज से, हमारी नोज किससे बनी होती है? कार्टिलेज से बनी होती है, जिसकी वजह से इसमें शेप बना होता है इसका। ओके, जो कार्टिलेज हमें क्या करता है? हमारी नोज़ को शेप देता है। तो ये कार्टिलेज किससे बना होता है? ये अ कार्टिलेज इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच आर वेरी फ्लेक्सिबल। ये जो कार्टिलेज होता है ये स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बना होता है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो हमारा स्कल पार्ट जो है ये कवर हो गया है। हम इस चैप्टर में यहाँ तक कर लिए हैं। आगे के चैप्टर जो है, आगे का जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, आगे आप इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेना।